हेलो बच्चों, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिर आपके बीच एक नया टॉपिक लेकर के आ रहे हैं और ये टॉपिक हमारे एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टडी करने वाले बच्चों के लिए बहुत यूजफुल होगा और मेनली ये आईआईटी जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए तो संजीवनी बूटी बनकर सामने आएगा। बहुत बेटर होगा। देखो, हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे सिर्फ टैलेंट की आवश्यकता नहीं होती है। टैलेंट के साथ साथ हमें टाइम सेविंग कॉन्सेप्ट लर्न करने, प्रैक्टिस में रखने और उन्हें फॉर्मेट करने की हॉबी की भी आवश्यकता होती है। टैलेंट होना बहुत मस्ट है, बट साथ में उस टैलेंट को उस फॉर्म में रिफॉर्म करने की आवश्यकता होती है कि हम किसी प्रॉब्लम को बिना सॉल्व किए कैसे विद इन 1 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, आज हम आप लोगों को उसी स्ट्रीम की ओर लेकर के जाने वाले हैं। एक टॉपिक लेते हैं। एक आपका टॉपिक है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। पढ़ा होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर पर रिलेटेड कुछ रिजल्ट होते हैं। उन रिजल्टों से आप बहुत अच्छी तरह परिचित होंगे। चलो कुछ डिस्कस करते हैं, फिर एक कॉन्सेप्ट लेकर के आपके बीच आते हैं। किसी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, विद इन 1 सेकेंड चुटकी बजाते आप आंसर देंगे। चलते हैं, वीडियो मांगे की बात करते हैं। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं आयोटा इक्वल क्या होता है बच्चों। √-1 जानते हैं। वेरी गुड। तो आप ये भी बताएंगे आयोटा स्क्वायर इक्वल क्या होगा। -1। वेरी गुड। तो चलते चलते ये भी बता दीजिए आयोटा क्यूब इक्वल क्या आ जाएगा। माइनस आयोटा। थैंक्स। तो ये भी आप हमें बताएं आयोटा टू द पावर 4 इक्वल क्या होगा। 1। इस 4 वैल्यू को आपके दिमाग में बहुत पहले से सेव है और हमने भी शेयर किया है। अब बात कर लेते हैं कि इतनी बातों को दिमाग में रख करके हम कैसी प्रॉब्लम का, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स का विद इन 1 सेकेंड आंसर कैसे देंगे। कुछ काम करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बनाते हैं। देखें वैल्यू कैसे बताएंगे। ध्यान दीजिए, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। आयोटा टू दी पावर मैंने लिख दिया 197325482। इसकी हमें वैल्यू डिफाइन करनी है। बताएं बच्चों, वैल्यू क्या होगी। सोचिए जरा। क्रिटिकल प्रॉब्लम है। आयोटा पावर कितनी है 197325482। लेंदी पर मैंने आपसे बोला इसकी वैल्यू क्या होगी। -1 होगी। क्या वैल्यू आएगी। सोचो कैसे। एक अगला क्वेश्चन लिखते हैं। इसको इसमें ब्लॉक कर दिया। सोचना कैसे वैल्यू आ रही है। आयोटा टू दी पावर 9873 क्या वैल्यू होगी। सोचो जरा। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे पास हो जिसकी हम विद इन 1 सेकेंड वैल्यू बता सकें। देखो, मैं बता रहा हूं बच्चों, इसकी वैल्यू आयोटा होगी। क्यों होगी। क्या वैल्यू होगी। आयोटा। सोचो क्यों होगी।
कितना भी बड़ा क्वेश्चंस क्यों ना हो, मैंने क्वेश्चंस लिया आयोटा टू दी पावर 7 8 6 5 4 3 2 8 9 6 ऐसा ले, इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो बच्चों, इसकी वैल्यू 1 होगी। क्यों होगी? क्या ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है? डेट श्योर है, बट हमारी प्रैक्टिस उस वजह से नहीं हुई, दिमाग से स्लिप कर रहे हैं, आप जानते हैं। चलो आज मैं आपके इस सोई हुई एनर्जी को, साइलेंट मोड की एनर्जी को जगाने का प्रयास करता हूं। एक क्वेश्चन अदर लेते हैं, आयोटा टू दी पावर 5 8 3 4 7 6 9 8 3 9 4 2 8 3 ऐसा लिख दिया। नंबर पढ़िएगा तो आप पागल हो जाएंगे, महसूस करेंगी कितने लेंदी पावर है, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी आप विद इन 1 सेकेंड आंसर देंगे। इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस आयोटा होगी। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, हाउ कैन दिस पॉसिबल? ये कैसे संभव हुआ? कैसे बता दिया मैंने आपको? वेरीफाई करेंगे कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। बात करते हैं कुछ छोटे छोटे रिजल्टों पर जो आपने सॉल्व किए हैं। ये रिजल्ट उसी से बन के आया है। किसी कॉन्सेप्ट को हम कैसे डेवलप करते हैं, वो भी स्टेमिना मैं आपको सिखाऊंगा, वो भी एनर्जी है, वो भी पावर, वो भी टैलेंट मैं आपके अंदर आपको इंडिकेट करूंगा, आपके अंदर डालूंगा। कैसे कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं जो किसी कंपटीशन में हमें हमारा टाइम सेव करा सकते हैं। ये काम आप स्वयं भी कर सकते हैं, और यदि आप नहीं कर सकते, आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो चलो आइए मेरे साथ, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। सक्सेस श्योर होंगे आप। आपको बिना सक्सेस करे मैं शांत बैठने वाला नहीं हूं, आपके बीच आ चुका हूं। अब आप फेल होने वाले नहीं हैं। डेट श्योर आपको IIT जेईई एग्जाम में सक्सेस करा के दूंगा, ये हमारा कमिटमेंट है आप सभी स्टूडेंट के साथ में। बस आइए और लग जाइए, जुट जाइए और देखते रहें कटियार सर एकेडमी के द्वारा दिए गए कॉन्सेप्टों को फॉलो करते जाएं। देखें ये कॉन्सेप्ट कैसे बनता है। बात करते हैं, अगर हिंदी केस हमारे पास प्रॉब्लम आती है, आयोटा टू दी पावर 5 की वैल्यू हमें निकालना है। चलो छोटे से चलते हैं, आयोटा टू दी पावर 4 की वैल्यू निकालना है, तो हमारे रिजल्ट में आता है 1 होता है। चलते हैं साहब, आयोटा टू दी पावर 5 की वैल्यू निकालते हैं, तो इसको हम लिखते हैं आयोटा टू दी पावर 4 इंटू आयोटा, और 1 बोल देते हैं, आयोटा बोल देते हैं। क्यों? इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अगली छोटे कैलकुलेशन को आयोटा टू दी पावर 6 निकालते हैं, आयोटा टू दी पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर बोल सकते हैं, 1 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 हो जाता है। चलते हैं, आयोटा टू दी पावर 7 की बात करते हैं, also can be write iota power 4 into iota square into iota, 1 -1 into iota means minus iota। लो अपना कॉन्सेप्ट बन के तैयार हो गया। मीन्स कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी पावर को हमने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर हमारे पास 0 आया, और आंसर क्या आ रहा 1। इसकी पावर को हमने 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर हमने रीड किया, क्या आया 1। लो वैल्यू हमने क्या लिख दी इसकी, आयोटा, रिमाइंडर 1 आ रहा है। इसके लिए हमने सॉल्व किया, देखो बच्चों एक बात और शेयर करता हूं आपसे, कर्म कीजिए फल की इच्छा मत रखिए। कन्हैया जी बहुत पहले कह गए हैं, ये बहुत बहुत फैक्ट एक सेंटेंस है। इसका एक प्रूफ दे रहा हूं आपको।
आप हमें जो इस समय चाय पीते हुए देख रहे हो, ये जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock पे शेयर कर रहा हूं। मैंने कर्म किया, मेरे हाथ में चाय आ गई। कहने के बाद भी मैं अपनी ही बात बता रहा हूं, बिना कहे आ गई। दिन के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे कहने के बाद भी मुझे चाय नहीं मिलती, बट आ गई। इससे वेरीफाई होती कन्हैया जी की बात, कर्म कीजिएगा, फल की इच्छा मत कीजिएगा, फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इसलिए बच्चों कहते हैं, आप कर्म में श्रद्धा रखिएगा, धर्म अपने आप डिफाइन होता रहता है। चलो, मैंने कर्म किया, आप सबके सहयोग से चाय मुझे प्राप्त हुई, थैंक यू। देखते हैं, तो यहाँ पर एक लॉजिक बन के आता है, आयोटा की पावर को 4 से डिवाइड मारते हैं, रिमाइंडर 0 आए, वैल्यू 1 आ गई, रिमाइंडर 1 आया, वैल्यू आयोटा आ गई, इसे डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया, 4 से डिवाइड करने पर 2 आया, वैल्यू -1 आ गई। इसको 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर हमारे पास 3 आया और वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। हमने ये दिमाग में रट के रख लिया कि व्हेन एनी टाइम power of iota divided by 4, if we get remainder 0, then its value always taken equal 1. When obtain remainder 1, then value equal of iota. When obtain remainder 2, value -1. When obtain remainder 3, value -1. इस कॉन्सेप्ट को हमने बना लिया, बट इसको अभी हमने कसौटी पर परखा नहीं है। देख लेते हैं क्या ये हमारा सभी जगह सक्सेस है। आगे बढ़ जाते हैं। आयोटा टू दी पावर मैंने ले लिया 80, 4 से डिवाइड किया, यहां भी रिमाइंडर हमारे पास 0 आया, इसकी वैल्यू हमने 1 लिख दी। वेरी गुड, यहां भी सही हो रहा है। आयोटा टू दी पावर अगला ले लेते हैं 81, इसको भी हमने 4 से डिवाइड किया, इसको भी ब्रेक करके लिख देते हैं। ध्यान से देखें, आयोटा टू दी पावर 4 होल पावर 20 इंटू ऑफ आयोटा, दिस 1 पावर 20 आयोटा, वही आ रहा है आंसर। 82 iota to the power 82 also can be write iota to the power 4 whole power 20 into iota square, also value this. Iota to the power 83 also can be write iota square whole power of 20, iota to the power 4 whole power of 20 into iota cube, this 1 iota cube -1। मालूम है, मीन्स जो हमने कॉन्सेप्ट निकाला वो हमारा क्लियर है, मीन्स एक रिजल्ट हमारे हाथ में आ गया। जब कभी हमें आयोटा की पावर की वैल्यू डिफाइन करनी हो तो हम एक काम करेंगे, वो काम कौन सा होगा, आयोटा की पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 मिले तो आंसर 1 बोलते जाएंगे, रिमाइंडर 1 मिले आंसर आयोटा बोलेंगे, रिमाइंडर 2 मिले आंसर -1 बोलेंगे, रिमाइंडर 3 मिले आंसर माइनस आयोटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइनस आयोटा। देखो अपना रिजल्ट बन के आ गया। तो एक लॉजिक बना के रख लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आप संभाल के रखेंगे, आप कभी भी आयोटा टू दी पावर एन टाइप की प्रॉब्लम को एन इक्वल कोई भी आपके पास इंटीजर्स क्यों ना आ जाए, ऑन स्पॉट वैल्यू देंगे, बट वो वैल्यू इंटीजर्स होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। क्या करना है, कॉन्सेप्ट बना के रख लेते, इतना अब आपको रेडी नहीं करना है। क्या लर्न करना है, कंपटीशन आईआईटी बीट करने के लिए इन पॉइंटों को रेडी रखना है। चलो मैं आपके पास शेयर करता हूं, आयोटा टू दी पावर एन, यहां पर एक बाउंडेशन हमने डाल दिया, एन बिलोंग्स टू जेड, एन बिलोंग्स टू क्या हो गया, जेड। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, छोटा सा प्रॉब्लम बनेगा उसे आप ब्रेक करके वैल्यू बता देंगे। ध्यान दीजिएगा, स्टेप क्या है, फर्स्ट S1 डाल दिया, स्टेप 1, इसमें आपको क्या करना है, n बाई 4 से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करते हैं तो हमें यहां से दो तरह के रिजल्ट बनते हैं, एक क्वोशिएंट आता है,
इससे कोई मतलब नहीं रखना है, हमने कट कर दिया। यहाँ पर एक रिमाइंडर भी मिलता है, रिमाइंडर को हम ऑब्जर्व करेंगे और फिर एक हम आगे बढ़ जाएंगे। इसका हमने नाम क्या दिया है, स्टेप सेकेंड, और डिफाइन करने लगते हैं। क्या करेंगे, देखो इस 4 पार्ट में ब्रेक कर देंगे, इफ एंड इफ। लो साहब, आपके लिए एक कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। इफ एंड इफ r equal 0, r equal 1, r equal 2, also r equal 3. R means remainder. What's remainder? When power of iota divided by 4, then obtaining remainder denoted by capital R. In the case आ जाए तो इस समय क्या इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे, देन आयोटा टू दी पावर n इक्वल हमेशा वैल्यू क्या दिया करेंगे, आंसर 1। इसके लिए कॉन्सेप्ट आपने बना के रख लिया, देन आयोटा टू दी पावर n इक्वल माइनस प्लस आयोटा। जब आपके पास रिमाइंडर क्या आ रहा हो बताएंगे बच्चों, 2 आ रहा हो, देन आयोटा टू दी पावर n क्या वैल्यू बताया करेंगे आप, -1। और जिस टाइम आपके आयोटा की पावर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ जाए तो कोई टाइम नहीं लगाएंगे, आयोटा टू दी पावर n की वैल्यू क्या बताएंगे, माइनस आयोटा। लो, एक कॉन्सेप्ट बन के आ गया। क्या कॉन्सेप्ट बना, जब कभी आयोटा की पावर कोई इंटीजर्स दी गई हो, उसकी वैल्यू हमें डिफाइन करनी है, तो हम अब इस टाइप से सॉल्व नहीं करेंगे, बेसिक मेथड से। वैल्यू उसकी विद इन 1 सेकेंड बताने के लिए आप क्या रेडी रखेंगे, आयोटा की पावर को आप 4 से डिवाइड करेंगे। फोर से डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन क्या आता है आप भूलते चले जाएंगे, रिमाइंडर को माइंड करेंगे। जब कभी रिमाइंडर 0 आ जाए तो वैल्यू उसकी आपको क्या हमेशा बोलनी है, 1, 1 एंड 1। रिमाइंडर इन दी केस 1 आता है तो वैल्यू क्या बतानी है, आयोटा। जिस टाइम रिमाइंडर हमारे पास 2 आने लगे तो वैल्यू क्या बोलनी है, -1। जिस टाइम रिमाइंडर हमारे पास 3 आ रहा हो उस टाइम आयोटा पावर n की वैल्यू क्या बताएंगे, हमेशा माइनस आयोटा। इन 4 पॉइंट को रेडी रखना है, मीन ये आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया। इस कॉन्सेप्ट को आपको माइंड में रखना है और बहुत सारी रामायण तुलसीदास जी को भी समर्पित रहने देना। आपको उसे रामायण का इतना पाठ लेके आगे बढ़ना है, कभी भी आयोटा की पावर n का कोई क्वेश्चन आ जाए, वैल्यू पूछी जा रही हो, विद इन 1 सेकेंड सामने वाला क्वेश्चन नहीं बोल पाएगा, आप आंसर देंगे। एक आपके पास दिमाग में प्रॉब्लम आ रही होगी, कैसे सर कहते हैं कि आप विद इन 1 सेकेंड आंसर देंगे, बट पावर जब इतनी लेंदी दी हो तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, इसमें ही हमारा टाइम चला जाएगा 10 मिनट, तो हम कैसे निकाल पाएंगे, रिमाइंडर मिलेगा तभी तो आंसर देंगे। नो बच्चों, आपने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा है नंबर सिस्टम में, व्हेन एनी नंबर डिवाइडेड बाय 4 then its last 2 digit also divided by 4। मीन्स जब कभी कोई संख्या 4 से विभाजित होती है तो पक्का होता है कि उसके लास्ट के 2 जो अंक बनते हैं, अंक से संख्या बनती है, वो भी 4 से पूर्णतः डिफाइन होती है, मीन्स डिवाइड होती है। तो रिमाइंडर हमें चाहिए तो रिमाइंडर लास्ट 2 डिजिट से ही तो मिल जाएगा। देखो अब इस कॉन्सेप्ट से चेक करते हैं, इतने बड़े हम 4 से डिवाइड बिगिनिंग से नहीं करेंगे, लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे। 82 को हमने 4 से डिवाइड किया, पता पड़ गया रिमाइंडर 2 आ रहा है, रिमाइंडर 2 आने पर वैल्यू क्या अपना लॉजिक बोलता है, -1 बोल दिया। 3 लिखा है, लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड कीजिएगा 4 से, 4 8 जा 32, रिमाइंडर 1 आ गया, रिमाइंडर 1 पर वैल्यू क्या बोली गई, अपना लॉजिक क्या कहता, रिमाइंडर 1 आ जाए तो वैल्यू क्या बोलेंगे, आयोटा, आयोटा एंड आयोटा। देखो सामने रखिए,
क्या लिखा है 78654329896 हमें रिमाइंडर की रिक्वायरमेंट है। टोटल डिवाइड मत कीजिएगा, लास्ट डिजिट को डिवाइड 2 डिजिट को डिवाइड कीजिएगा, जो नंबर बनता है 96 4 से डिवाइड किया 24 4 जा 96, रिमाइंडर क्या रह गया 0। रिमाइंडर 0 पर आंसर क्या बोलता है लॉजिक 1 विद इन 1 सेकंड। दिस iota to the power 58347698394283। इसको पढ़ने में ही अपना टाइम जा रहा है साहब 3 मिनट, फिर आंसर हम कब देंगे? आप सोच रहे होंगे सर झूठ बोल रहे हैं, कहते विद इन 1 सेकंड आंसर देंगे, डेट छोड़ देंगे। लास्ट 2 डिजिट डिवाइड कीजिएगा 83 डिवाइडेड बाय 4, 24 जा 80 मींस रिमाइंडर r इक्वल 3। लॉजिक क्या बोलता है व्हेन आफ्टर रिमाइंडर 3 देन ऑलवेज वैल्यू ऑफ iota टू द पावर n टाइप प्रॉब्लम्स -1 iota। लॉजिक यही तो बोल रहा है। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको हमारे कॉन्सेप्ट फॉर्मेट करने का पैटर्न और iota टू द पावर n की वैल्यू डिफाइन करने की प्रॉब्लम सीख लेंगे, आप प्रैक्टिस में रखेंगे। अब बढ़ते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की ओर। एक नया कॉन्सेप्ट ही डेवलप करते हैं, जब तक आप इसे नोट कर लीजिएगा। बीच में हम आपके साथ ब्रेक लेते हैं 2 मिनट का, नोट कर लेंगे, और जिस पर मैंने ये मार्क किया है यही आप कॉन्सेप्ट पॉइंट रेडी रखना। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब चलते हैं एक अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, फिर से कुछ नया सीखते हैं। चलो कुछ प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर से कुछ रिजल्ट बनाते हैं, और IIT जे जैसी एग्जाम्स में एडवांस को चेस करने के लिए, क्रैक करने के लिए, इन जैसी एग्जामों में पास होने के लिए हमें किसे और फॉलो करना है। बढ़ते हैं उस कदम की ओर। एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखो यहाँ पर दिस इज 1 प्लस आयोटा पावर 1 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर इक्वल 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। यहाँ प्लस माइनस डाल देते हैं दोनों साथ में। आल्सो दिस वैल्यू आप जानते हैं क्या बचेगा, प्लस माइनस 2 आयोटा। क्लियर। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस आयोटा होल क्यूब 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ भी डाल देते हैं इंटू 1 प्लस आयोटा, समझ रहे होंगे, हम लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ दिस प्लस माइनस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। बात अगली करते हैं, 1 प्लस आयोटा प्लस माइनस आयोटा होल पावर 4 इक्वल 1 प्लस माइनस आयोटा होल स्क्वायर also whole square। Value of this plus minus 2 iota whole square also can be write
प्लस माइनस 2 आयोटा होल पावर 4/2। क्लियर। इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करें तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आती है, प्लस माइनस 2 होल ऑफ स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दें इवन एंड ऑड के कॉन्सेप्ट को। टू दी पावर क्या आ गया, 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल माइनस 4 माइनस 2 स्क्वायर। क्लियर। फिर से कुछ बात कर लेते हैं। 1 प्लस माइनस आयोटा होल पावर 5, इसे ब्रेक करें 1 प्लस माइनस आयोटा होल पावर 4 इंटू 1 प्लस माइनस आयोटा। 1 प्लस माइनस आयोटा होल पावर 4 की वैल्यू क्या आपके पास आ रही है, देखो माइनस 2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस आयोटा। क्लियर। बात 6 की कर लेते हैं। 1 प्लस माइनस आयोटा होल पावर ऑफ 6। क्या किया जाए, कुछ तो कॉपी करते हैं। 1 प्लस माइनस आयोटा होल पावर ऑफ 4, और इस तरह लिखते हैं होल स्क्वायर होल पावर ऑफ 3। 1 प्लस माइनस आयोटा होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आपके पास है, प्लस माइनस 2 आयोटा होल पावर ऑफ 3 मीन्स टू दी पावर 3। क्या आ गया, प्लस माइनस टू दी पावर 3 इंटू आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या है आपके पास, प्लस माइनस टू दी पावर 3 इंटू माइनस आयोटा। क्लियर। कोई प्रॉब्लम रहेगी। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट को सर्च मारते हैं, इसका यूज क्या करेंगे। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम आपने लर्न करना सीखा है। अब हमारे पास कुछ बड़ेंदी प्रॉब्लम आ जाए तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, इन कॉन्सेप्टों से कैसे हम उस कॉन्सेप्ट की ओर मूव कर सकते हैं, इन पॉइंटों को देखा जाए। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, कहीं हमारे पास क्वेश्चन आ गया 1 प्लस माइनस आयोटा होल पावर ऑफ 9 5 2 लिख दिया। छोटी मोटी प्रॉब्लम की बात नहीं करता हूं। 1 प्लस माइनस आयोटा होल पावर ऑफ 953, कैसे वैल्यू डिफाइन करेंगे, क्या लॉजिक होना चाहिए। क्या इसको मैं ब्रेक करूंगा, इस तरह भी सॉल्व करूंगा तो भी टाइम मेरा बहुत सारा ड्रा होगा। यहाँ पर कुछ लॉजिक की ओर बढ़ते हैं। लॉजिक क्या होना चाहिए, दिमाग लगाते हैं। दिस स्टेप आल्सो कैन बी राइट 1 प्लस माइनस आयोटा होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर। आल्सो दिस 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 6 जा 76। बट 1 प्लस माइनस आयोटा होल स्क्वायर की वैल्यू बहुत अच्छे से आपने अभी डिफाइन की है। क्या आ रही है, प्लस माइनस 2 आयोटा, प्लस माइनस 2 आयोटा होल पावर ऑफ 476। दिस इज इवन नंबर, सो दिस आंसर टू दी पावर प्लस माइनस कुछ भी आए पॉजिटिव रहेगा, टू दी पावर 476। आयोटा की पावर क्या हो जाएगा, 476। अभी अभी ऊपर आप पढ़ करके आए हैं, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आयोटा टू दी पावर 476 मीन्स क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आएगा, वैल्यू 1 होगी और आपका ये आंसर आ जाएगा। लो डिफाइन कर लिया। इसकी बात करते हैं 953। ये आल्सो कैन बी राइट 1 प्लस माइनस आयोटा होल पावर ऑफ 952 इंटू 1 प्लस माइनस आयोटा। क्लियर। इसकी वैल्यू अभी आपने डिफाइन की है, टू दी पावर 476
इनटू में क्या लिख दिया 1 प्लस माइनस आयोटा। देखो बच्चों, कोई टाइम आपका ड्रा हो रहा है क्या? तो अब हमें कॉन्सेप्ट की ओर मूव करते हैं। कॉन्सेप्ट का व्यू क्या होना चाहिए, लिखते हैं दिस इज कॉन्सेप्ट फर्स्ट। ऐसे सवालों का भी हम पलक झपकते आंसर दे पाए। कॉन्सेप्ट हमारा क्या रखना होगा, हमको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दें। इसे कॉन्सेप्ट सेकंड में मैं शेयर कर रहा हूं। 1 प्लस माइनस आयोटा होल पावर ऑफ एन। एन कोई इंटीजर्स है आपके पास, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लेकर के हम ब्रेक कर लेंगे। एन बिलोंग्स टू जेड आ गया, कोई भी इंटीजर्स आ रहा है, इसे दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। फिर एन इज इवन, एन इज ऑड, क्या लिखा एन एज, हो सकता है एन एक इवन नंबर आ रही हो और हो सकता है ये एन एज ऑड हो, मीन्स सम और विषम दो के ही चांस तो बनेंगे अगर इंटीजर्स है। सो फार सो क्या लिखना है आपको, इन कॉन्सेप्टों से देखिएगा क्या आ जाएगा। जब एन इवन होगा, यहां पर एन क्या है, इवन ही तो आ रहा है। देखो आप लोग, आपको आंसर किसका देना है, अगर एन इवन आता है आपको सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस 2 आयोटा होल पावर ऑफ एन बाई 2 का आंसर देना है। किसका आंसर देना है, प्लस माइनस 2 आयोटा होल पावर ऑफ एन बाई 2 का आंसर देना है। क्यों, इवन होल स्क्वायर हाफ आ गया एन बाई 2, इसका सोल्यूशन क्या आया प्लस माइनस 2 आयोटा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आए, एन इवन हो तो किसका आंसर देना है प्लस माइनस 2 आयोटा होल पावर ऑफ एन बाई 2। इन दी केस एन ऑड आ जाए तो इसको हम कैसे लिख देंगे, दिस इज ऑड दिस इज इवन इनटू मींस प्लस माइनस 2 आयोटा होल पावर ऑफ, क्या करेंगे एन माइनस 1 बाई 2, इसका आंसर देना है होल पावर ऑफ एन माइनस 1 बाई 2। साइड में क्या लिख देना है 1 प्लस माइनस आयोटा। लो बच्चों, हो गया कॉन्सेप्ट आपका रेडी। इससे ज्यादा और भी आप एंटर करना चाहें, आयोटा टू दी पावर एन आएगा, वैल्यू निकालना आप जानते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, फॉर्म बना देंगे। और अच्छा फॉर्मेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। क्लियर, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको रेडी रखना है। अगर ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हमें रेडी है तो देखो अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अब आपको इसका प्रैक्टिस को भी नहीं रखना, ये आपने पढ़ा हुआ है, इसको हमने थोड़ा सा अपडेट किया हुआ है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया। कॉन्सेप्ट क्या बताता है, इन दी केस 1 प्लस माइनस आयोटा की पावर इवन आ जाए तो आंसर क्या देना है प्लस माइनस 2 आयोटा होल पावर ऑफ एन बाई 2। सो फार सो, इन दी केस 1 प्लस माइनस आयोटा होल पावर एन है, एन एक इंटीजर्स है, वो ऑड नंबर आ रहा है तो आंसर किसका देना है प्लस माइनस 2 आयोटा होल पावर ऑफ एन माइनस 1 बाई 2। साइड में आपको 1 प्लस माइनस आयोटा लिख देना है, सिर्फ इतने का सोल्यूशन देना है, किसी का नहीं। देखते हैं अपने इस रिजल्ट को, वेरीफाई करते आपको कितना ज्यादा प्रॉफिट देता है ये, कितना ज्यादा फायदा पहुंचाता है, और बड़े से बड़े क्वेश्चंस का आंसर कितने शॉर्ट वे में, शॉर्ट टाइम में दे सकते हैं, देख लेते हैं। चलते हैं आगे। ये हमने कॉन्सेप्ट बनाया कहां से, ये कॉन्सेप्ट मिला कहां से, आपकी छोटी छोटी कैलकुलेशन जो आप करते आ रहे हैं वहां से ये कॉन्सेप्ट निकला है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से देखेंगे। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, कैसे आंसर दिया जाए, देखें बोर्ड की ओर। फॉर एग्जाम्पल बात करता हूं, देखें हिंदी केस हमसे किसी ने चलते फिरते कोई क्वेश्चंस दे दिया, 1 प्लस आयोटा होल पावर ऑफ 4096, क्या लिखा है 4096। अब हम इसको बेसिक मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, हमें टेक्निक रेडी है। व्हेन n is even, so its answer always gives according to plus minus 2 iota whole power half of this 20
दिस 48 आ गया आंसर। इवन पावर है, प्लस माइनस पॉजिटिव ही रहेगा। आंसर क्या दिया, टू दी पावर 2048 इंटू आयोटा टू दी पावर 2048। ऊपर वाला लॉजिक आपके दिमाग में है। डिवाइड करेंगे 4 से, आयोटा पावर की वैल्यू बतानी है, रिमाइंडर 0 मिल रहा है, इनटू में 1 आ गया और रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम क्या आ गया, टू दी पावर 2048। देखो बच्चों, है ना कमाल का कॉन्सेप्ट। एक किसी अदर पे बात करते हैं। 1 प्लस माइनस आयोटा होल पावर ऑफ 4097 ले लिया। दिस इज ऑड नंबर। अपना कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अगर एन ऑड आता है तो हमें क्या लिखना है, प्लस माइनस 2 आयोटा होल पावर ऑफ एंड माइनस 1/2 मीन्स दिस 4097 minus 1/2 means 4096/2। 4097 minus 1/2 साइड में क्या लिख देना है, 1 प्लस माइनस आयोटा। क्या ये नहीं बोला गया है? इसका हाफ करेंगे तो क्या मिल गया आपको, प्लस माइनस 2 आयोटा होल पावर ऑफ दिस माइनस दिस 2048। साइड में क्या लिख करके रखेंगे, 1 प्लस माइनस आयोटा वैल्यू ऑफ दिस प्लस माइनस इवन आ रहा है टू दी पावर 2048 इंटू साइड में क्या आ गया, 1 प्लस आयोटा। रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस। देखो बच्चों, है ना कॉन्सेप्ट कमाल का आपके लिए। आपका कितना टाइम सेव कराता है, आप फॉलो कीजिएगा मेरे अकॉर्डिंग। इस वे से इस तरह थिंकिंग बनाते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने का वर्क कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके अंदर वो सेल्फ स्टेमिना डेवलप हो जाएगा, जो आपको चलते फिरते हर जगह ये फील कराएगा कि नहीं, मेरा भी सिलेक्शन IIT जे एग्जाम में हो सकता है, एडवांस को मैं क्रैक कर सकता हूं, मेरे अंदर सब कुछ है। 2 कदम हम चलेंगे, 2 कदम आप चलेंगे, दोनों कदमों को मिला देंगे तो कदम 5 हो जाएंगे। नहीं समझ पाए क्या? 2 कदम हम चलेंगे, 2 कदम आप चलेंगे, दोनों कदमों को मिला देंगे तो कदम 5 हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं, ये फैक्ट है। 2 कदम मैंने चले, मैं आपको सक्सेस दिलाना चाहता हूं। 2 कदम आपने चले, आप सक्सेस गेन करना चाहते हैं। 1 कदम हमारे सक्सेस और अनसक्सेस का हो गया, मीन्स आप सक्सेस हो जाएंगे। 2 कदम सक्सेस कराने वाले के, 2 कदम सक्सेस करने वाले के, और 1 कदम वो हो गया जो आप सक्सेस हो गए हैं, तो आप 5 कदम गेन कर जाएंगे। और उम्मीद करता हूं मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ, और आप इसी तरह हमारे साथ जुड़ करके काम करते रहेंगे और आपका बहुत उज्जवल भविष्य रहे। ऊपर वाले से मैं आपके लिए उम्मीद रखता हूं, बोलता हूं। थैंक्स। मिलेंगे बच्चों फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, चलता हूं सब।